हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा और मटर का कचौड़ी। बहुत पहले ही इस वीडियो को मैं बनाई थी, पर उस समय पर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई। अभी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। मैं कैसे बनाई हूँ जरूर बताना। सबसे पहले मैं यहाँ पे गाजर लिया है, ये लगभग 2 किलो होंगे। अब इस गाजर को ऊपर और नीचे का हिस्सा को कट करके ऊपर का छिलका निकाल कर कद्दूकस करूंगी। कद्दूकस करने के लिए मैं यहाँ पे जो मिक्सर का चॉपर होता है उसको यूज किया है, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है। हाथ से करना बहुत समय लग जाता है, तब का बहुत देर हो चुका था। अब मैं हाथ से कद्दूकस करती तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैं चॉपर को यूज किया है। सारा गाजर का जो छिलका हटा दिया है। इस गाजर को मैं छीलने का पहले ही अच्छे से पानी से धोकर रखी हूँ, उसके बाद ही जो ऊपर का छिलका हटाई हूँ। अब मैं इस मिक्सर जार को इस तरह से फिक्स करके मिक्सी को लगाकर अभी सारा गाजर को इस तरह से चॉप कर लूंगी। इसमें तो 10 मिनट लगता है मुश्किल से सारा गाजर को चॉप करने का। ये जो गाजर है, जो ठंड वाला मिलने वाला गाजर है, ये सिर्फ ठंड में ही मिलता है। मैं तो ठंड में ही देखी हूँ इसको, वो भी नॉर्थ साइड में ही मिलता है। साउथ इंडिया में बहुत कम देखी हूँ, शायद अभी तो मिलते ही होंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा गाजर को चॉप कर लिया है। नॉर्थ इंडिया में तो ठंड का मौसम में गाजर का हलवा बनने वाला घर नहीं रहते होंगे। क्या आपके घर में भी बनता है कि नहीं, जरूर बताना। इस तरह से सारा गाजर को चॉप करने के बाद चूल्हा पे मैं चढ़ा दी हूँ एक बड़ा सा भगोना। उसमें 2 बड़े चम्मच करके घी डाली हूँ। घी जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें चॉप किया गाजर को डालती हूँ। सारा गाजर को डालने के बाद एक बार अच्छे से ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर करके इसको हिलाती हूँ। हिलाने के बाद लो फ्लेम में रखकर पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ मैं कचौड़ी बनाने के लिए फिर से वही जार लिया है। ये वाला जार में आटा भी गूंथ सकते हैं। इसमें मैं गेहूं का आटा डाली हूँ और थोड़ा सा नमक, घी और अजवाइन डालकर इसको ढक्कन लगाकर फिर से इसको चालू करने लगी। थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालते हुए इसको गूंद लिया है। इस तरह से गूंदने के बाद इस आटा को मैं एक बर्तन में निकाल कर ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। इसमें पीस लिया ना तो ये अच्छे से गूंदा जाता है। हाथ में तो थोड़ी देर लगता है, पर इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगता है। अब ज़्यादा देर तक इसको साइड रखने का भी जरूरी नहीं है। फिर से आती हूँ गाजर का पास। अब इसको अच्छे से हिलाने के बाद इसमें 3 बड़े चम्मच करके घर के जो फ्रेश मलाई होता है वो डाली हूँ। उसके बाद जरूरत का हिसाब से दूध भी डाली हूँ। इस सारा मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम में रखकर। उसके बाद मटर भूनने के लिए चूल्हा पे चढ़ा दिया है पैन, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ। उसके बाद इसमें जीरा डालकर ये थोड़ा भूनने के बाद इसमें डाली हूँ मटर के साथ साथ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन भी डाली हूँ। ये सब डालकर अच्छे से थोड़ी देर तक भूनूंगी। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके ऊपर ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम में रखकर छोड़ देना है। तो इसको ज़्यादा देर तक कुक नहीं होने दिया है, बस थोड़ी देर इसको पकने दिया है। उसके बाद चूल्हा बंद करके वही रहने दिया है। ठंडा होने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो करूँगी। अब गाजर को एक बार देखती हूँ और अच्छे से हिलाती हूँ इस तरह से। ये और अच्छे से पकना है जब तक इसमें से पानी सारा सूख नहीं जाता। मटर को मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। ये अभी भी गर्म है, पर थोड़ा सा तो ठंडा हो गया है। अब इस तरह से डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर दरदरा पीस लिया है। ऐसे तो ये सब मेरे साइड बहुत कम बनता है। जो 4-5 सालों से लेके थोड़ा सा आदत हुआ है। तो पहले तो बिल्कुल नहीं पता था। मैं नॉर्थ इंडिया आने के बाद ही इसको भी मैं सीखी हूँ। ऐसा बहुत कुछ रेसिपीज है यहाँ आने के बाद ही सीखी हूँ। मटर का मिश्रण को इस तरह से पीस लिया है। अब मैं जो आटा गूंद कर रखी हूँ, इस आटा को इस तरह से गोल का तरह एक छोटा सा लोई लिया है। इसमें इस तरह से फिल करने के लिए दबाते हुए राउंड शेप दे दिया है। उसके बाद मटर का मिश्रण को इस तरह से फिल कर लिया है। उसके बाद ये सारा जो एजेस को क्लोज करते हुए इस तरह से गोल बना लिया है और हाथ से इस तरह से दबाते हुए कचौड़ी की तरह बना लिया है। इसी तरह से मैंने कुछ कचौड़ी को बनाकर रख लिया है, बाकी सारा बाद में बनाऊंगी। आप ये बताइए, मटर का जो कचौड़ी इसी तरह से बनता है या आपके यहाँ और अलग से कुछ बनता है कि नहीं, जरूर बताना, क्योंकि मुझे को भी इतना अच्छे से नहीं आता है। इस तरह से मैं कुछ कचौड़ी बनाने के बाद
इससे थोड़ी देर पहले ही चूल्हा पे तेल चढ़ा कर रखी हूँ, वो मध्यम में गर्म हुआ है। अब इसमें इस कचौड़ी को डालकर दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसको मैं फ्राई करने के लिए 5 मिनट हाई फ्लेम में और लो फ्लेम में 5 मिनट और 5 मिनट हाई फ्लेम में रखकर भूनूंगी। जो पक रहे गाजर में पानी सारा सूख चुका है, इसमें मैं स्वाद अनुसार चीनी डाली हूँ। चीनी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद ये जो कचौड़ी है इसको मैं फिर से पलटने लगी। तो इस तरह से पलटने के बाद जो गाजर में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके डाल रही हूँ। इस तरह से ये डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें इलायची पाउडर भी डालूंगी। आप बताइए गाजर का हलवा आप लोग कैसे बनाते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ये जो तरीका है मेरे पतिदेव ने मुझे को सिखाया है। तो इसमें मैं और मावा भी डालूंगी। तो इलायची डालने के बाद इसको मिक्स करके फिर मैं जो पानी और भी बचा हुआ है इसमें, तो फिर भी मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। इस मावा को भी मैं घर पे ही बनाई थी। मावा डालने के बाद इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करके बस इसको 5 मिनट पकने दूंगी। उसके बाद इसको चूल्हा से उतार लूँगी। कचौड़ी भी यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से फ्राई होने के बाद इसको निकाल लूँगी। लगभग 15 मिनट लगा है फ्राई होने के लिए। अगर ऐसा नहीं करते तो ये ऊपर से हल्का हल्का क्रिस्प रहता है, अंदर से कच्चा रह जाता है। इस तरह से कचौड़ी के मैं एक बैच तो बना ली थी, बाकी सारा बाद में जब सब खाने बैठेंगे तब बनाऊंगी गर्मा गर्म। अभी तो ये सब मैं जो बनाई थी वो सब आप लोग को एक बार दिखा लूँगी। उसके बाद मैं वीडियो को बंद कर लूँगी। आज की वीडियो इतना ही है। आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।